Hello students, good evening to all of you. So here I am going to discuss HC Verma exercise alternating current unsolved problems from question 1 to question 5. So first problem is find the time required for a 50 Hertz AC to change its value from 0 to RMS. So let's suppose at t is equal to 0 our current is equal to 0. Then हमें calculate करना है time required to change the current from 0 to IRMS. So let's suppose after time t the current instantaneous current will become equal to IRMS current. Instantaneous will become equal to IRMS. So that I is equal to I naught sin omega t, it's the equation of AC current. So let's suppose initially t0 पर हमारा इंस्टेंटेनियस करंट 0 है एंड आफ्टर टाइम t लेट्स सपोज ये I जो है IRMS के बराबर हो गया. देन हम यहाँ पर इक्वेशन में लिखेंगे I की जगह IRMS एंड इट इज़ I नॉट sin omega t, because after time t let's suppose I becomes IRMS and at t is equal to 0 it is 0. सो देन वी कैन राइट दैट आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट के लिए हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं आई नॉट इज़ बेसिकली रूट टू टाइम्स ऑफ आई आर एम एस इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी. देन ये कैंसिल हो जाएगा. सो वी हैव साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/√2 एंड दिस इज द केस व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू π/4. सो साइन का वैल्यू 1/√2 होता है व्हेन थीटा इज 45 डिग्री. सो आई कैन से दैट ओमेगा टी इज इक्वल टू π/4. सो यहाँ से हम t की कैलकुलेशन कर लेंगे. इट इज़ π/4 ओमेगा एंड t इज इक्वल टू π/4. ओमेगा की जगह आप लिखेंगे 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 50 हर्ट्स. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इट इज़ लाइक 1/400 और इसे जब आप सॉल्व कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे इट इज़ लाइक 0.25 इंटू 10⁻⁻² -2. इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इट इज़ लाइक 25 इंटू 10⁻⁻4 or we can say that it is 2.5 into 10⁻⁻3. So 2.5 millisecond is the answer for the first question. So now let's come to the second problem there. The household supply of electricity is at 220 volt, which is RMS value. Find the peak voltage and the least possible time in which voltage can change from the RMS to the zero value. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो आर एम एस वोल्टेज है ई आर एम एस है दैट इज़ 220 एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्स. तो हमसे यहाँ पर सिंपली पीक वोल्टेज पूछा जा रहा है. सो पीक वोल्टेज ई नॉट इज़ सिंपली √2 टाइम्स द ई आर एम एस. सो इट इज़ लाइक √2 इंटू ई आर एम एस की जगह आप राइट कर सकते हो. यह है क्वेश्चन में 220 एंड √2 इंटू 220 इज़ बेसिकली 311. So 311 is the peak voltage and the least possible time in which the voltage can change from RMS to zero. Similarly जैसे हमने यहाँ पर किया कि like t0 पर करंट 0 था and it takes a time of 2.5 into 10⁻⁻³ milliseconds to grow from 0 to RMS. उसी तरह से सिमिलरली आप सॉल्व करके लाइक सिमिलर इक्वेशंस का यूज़ करके राइट करके you can get the answer for the voltage. So here the voltage can change from RMS to 0 or from 0 to RMS in the similar time जितना उसमें करंट में लगा था. So इसका सेकेंड पार्ट का आंसर भी रहेगा t इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻³ seconds or we can say that 2.5 milliseconds और 2.5 milliseconds. सिमिलर इक्वेशंस आप लिख सकते हैं लाइक ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का इक्वेशन लिख सकते हैं एंड देन आफ्टर टाइम टी आप ई को ई आर एम एस भरें जैसा हमने क्वेश्चन 1 में भरा. सो इस तरह से क्वेश्चन 2 को सॉल्व किया जाएगा. देन लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. अ बल्ब रेटेड 60 watt 220 volt is connected across a household supply of 220 volt. Calculate the maximum instantaneous current through the filament. तो हमसे यहाँ पर आई मैक्स पूछा जा रहा है. आई मैक्स का मतलब है स्टूडेंट्स हमसे पीक वैल्यू पूछी जा रही है, आई नॉट पूछा जा रहा है. सो आई नॉट का जो रिलेशनशिप है आई नॉट निकालने का इट इज़ सिंपली लाइक करंट इज़ बेसिकली ई आर एम एस सॉरी ई नॉट अपॉन रेजिस्टेंस. करंट इज़ वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. हमसे पूछा है मैक्सिमम तो यहाँ पर हम रखेंगे ई नॉट. आई नॉट करंट है सो कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज इज़ ई नॉट. सो ई नॉट अपॉन आर. सो यहाँ पर हमें वोल्टेज दे के रखी है आर एम एस वोल्टेज दिया है 220. तो इसका जो पीक वोल्टेज होता है 220 का पीक लाइक ये इसको मैं ई नॉट को लिख सकता हूँ √2 टाइम्स ई आर एम एस अपॉन रेजिस्टेंस. सो इट इज़ √2 इंटू ई आर एम एस की वैल्यू 220 है. आर हम कैलकुलेट करेंगे. सो ये 220 इंटू √2 होता है 311 अपॉन रेजिस्टेंस. सो वी हैव अवर बल्ब रेटेड एट 220 वोल्ट. देखिए सप्लाई भी 220 है और बल्ब का रेटेड वोल्टेज भी 220 है. सो हमें निकालना है इसका रेजिस्टेंस बेसिकली. सो आर का फॉर्मूला रहता है v² अपॉन पी, रेटेड वोल्टेज अपॉन पावर. सो इट इज़ 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय पावर इज़
60. So we'll solve this, हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे. So it is like 220 into 220 एंड डिवाइडेड बाय 60. सो ये हमारे पास आ रहा है 806 के आसपास. सो इट इज़ equal to 806, approximately 806. Then we put the values there and get the answer for I naught. So I naught is 311 divided by 806. So we'll divide that. 311 divided by 806. So approximately our answer is 0.38, and answer given in the book is 0.39. So it is obviously 0.38. Yeah, we can say that approximately 0.39 is the answer, because मैंने 806 decimal के बाद नहीं लिया, otherwise answer is also 0.39. So this is the answer for question number 3. Now let's come to the question number 4 there. An electric bulb is designed to operate at 12 volt DC. एक बल्ब है जो डिज़ाइन किया गया है 12 वोल्ट डीसी के लिए. इफ़ दिस बल्ब इज़ कनेक्टेड टू एसी सोर्स, गिव नॉर्मल ब्राइटनेस, what would be the peak voltage of the source. So like bulb is working on the like operate at 12 volt DC. So it works on the heating effect of current. So that if current is like हम DC की बात कर रहे हैं, DC वोल्टेज 12 है, एंड जब DC वोल्टेज पे कर रहे हैं तो ये ऑपरेट होता है 12 वोल्ट पर. सिमिलरली जब हम इसे AC से जोड़ते हैं तो भी ये ऑपरेट हो रहा है, तो भी ये जो अपना जो प्रोसेस है वो कर रहा है, मीन्स हमें नॉर्मल ब्राइटनेस दे रहा है. तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे ध्यान से देखें, हम अगर RMS वोल्टेज की डेफिनेशन को समझें, तो RMS वोल्टेज इज ऑल्सो दैट स्टेडी वोल्टेज विच वुड गिव सेम अमाउंट ऑफ हीट. लाइक दिस बल्ब इज़ वर्किंग ऑन द हीट कॉन्सेप्ट, हीटिंग इफेक्ट. सो 12 वोल्ट पर भी, DC पर भी ये हमें सिमिलर अपना आउटपुट दे रहा है, ग्लो कर रहा है, और AC पर भी ये हमें ग्लो करके दिखा रहा है. So according to the definition of RMS voltage is that steady voltage which would give same amount of heat as given by the AC voltage. It means that ये जो 12 वोल्ट है यहाँ पर, ये बेसिकली आपके पास RMS के बराबर है, तभी ऐसा कुछ हो पा रहा है. लाइक 12 पे भी आपको ठीक ऑपरेशन मिल रहा है, ब्राइटनेस मिल रहा है, AC से जोड़ने पर भी नॉर्मल ब्राइटनेस मिल रहा है. इट मीन्स जो 12 वोल्ट DC दिया है, दिस इज़ योर RMS वोल्टेज. तो हमें यहाँ से RMS वोल्टेज का सीधा सीधा पता चल जाता है, दैट इज़ 12 वोल्ट, और हमसे उसका पीक वोल्टेज पूछा जा रहा है. So peak voltage, as we know that peak voltage is simply root 2 times E RMS. So this 12 is basically the RMS according to the definition of RMS. So it is root 2 into 12. So इसे आप multiply करोगे, like 1.414 is the value of root 2. So it is 1.414 into 12. So it is 16.9. जो reported answer है वो 17 है. So round off कर लिया होगा. So it is 17. So 17 is the peak voltage there. Now let's come to the fifth question of this exercise. The peak power consumed by a resistive coil when connected to AC source is 80 watt. Find the energy consumed by the coil in 100 seconds, which is many times larger than the time period of the source. So we have a coil, that resistive coil, peak power consumed by that coil is 80 watt. It means जो P naught है वो हमें दे के रखा है 80 watt. 80 watt. सो हमसे पूछा जा रहा है एनर्जी. सो व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एनर्जी, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ERMS, एनर्जी RMS. सो एनर्जी का जो फॉर्मूला रहेगा, इट इज़ सिंपली लाइक PRMS मल्टीप्लाइड बाय टाइम. सो टाइम इज बेसिकली 100 seconds there. So first of all we have to calculate the ERMS there. We know that P is equal to VI, a general relation between power, voltage and current. So the relation for a P naught is can be written as like V naught into I naught. सो यहाँ से हम बेसिकली PRMS निकालने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज़ P नॉट की जगह जो है हम यहाँ पर सिंपली लाइक दिस इज़ कनेक्टेड टू AC सोर्स. V नॉट की जगह स्टूडेंट्स हम यहाँ से राइट कर सकते हैं सिंपली लाइक VRMS इंटू लाइक V नॉट रहता है रूट 2 टाइम्स VRMS या ERMS, और I नॉट की जगह हम लिख सकते हैं रूट 2 टाइम्स अवर IRMS. सो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर लाइक रूट 2 इंटू रूट 2 इज़ 2, एंड वी आर लेफ्ट विथ VRMS इंटू IRMS. ओके, सो VRMS इंटू IRMS इज ऑब्वियसली PRMS, बिकॉज पावर का फॉर्मूला है VI. सो दिस V इंटू I इज PRMS. सो P नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स PRMS. सो यहाँ से हमारे पास लाइक अपना जो PRMS का वैल्यू है वो आ जाएगा P नॉट बाय 2.
सो पी नॉट क्वेश्चन में दिया है दैट इज 80/2, सो बेसिकली आ जाएगा 40 वाट. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ पी आर एम एस जो हमने यहाँ से डिराइव किया. वी नॉट आई नॉट, वी नॉट को लिखा मैंने √2 वी आर एम एस, आई नॉट को लिखा √2 आई आर एम एस एंड 2 एंड पी नॉट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन. सो यहाँ से हमने पहले तो पी आर एम एस निकाला है. देन वी यूज दिस वैल्यू इन दिस रिलेशन. सो पी आर एम एस की जगह हम लिखेंगे 40 और टी देके रखा है 100. सो ये आ जाएगा हमारे पास 4000. सो एनर्जी इन द जूल्स. सो आंसर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 किलो जूल्स, जो कि बुक में आंसर 4 किलो जूल्स या 4000 जूल्स. सो दिस इज द आंसर फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन. थैंक यू.